गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और आज का हमारा टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां। हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों को समझाने से पहले मैं आपको वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर जो हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था उसके ग्राफ को थोड़ा एक बार आपको वापस याद दिलाना चाहूंगा। हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर वृत्ताकार कुंडली होती है तो उस वृत्ताकार कुंडली के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो चुंबकीय क्षेत्र असमरूप होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ में आप लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उस कुंडली के सेंटर पे होता है, उसके केंद्र पर होता है। और उस केंद्र से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब किसी एकल कुंडली की वजह से, किसी एक धारावाही कुंडली की वजह से चुंबकीय क्षेत्र असमरूप प्राप्त होता है, जिसके मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे होती है और सेंटर से दूर जाने पर वो वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। अब अगर हमें एक समान यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है, तो फिर उसके लिए हम दो कुंडलियों की एक व्यवस्था लेते हैं और इन दो कुंडलियों की व्यवस्था को ही हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां करती क्या हैं, तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का काम होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। ठीक है, तो अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला जो ये उपकरण है इसमें होता क्या है? इसमें दो समाक्षीय वृत्ताकार, समान वृत्ताकार या समान त्रिज्या की कुंडलियां होती हैं। दो समाक्षीय कुछ इस तरह की, ये दो समाक्षीय वृत्ताकार कुंडलियां होती हैं कुछ इस तरह से, जिनके मध्य की दूरी, इनके जो मध्य की दूरी है वो मध्य की दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर होती है। दो समाक्षीय वृत्ताकार कुंडलियां हैं, दोनों समाक्षीय वृत्ताकार कुंडलियां जिनके मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के समान है। तो देखिएगा, यह है आर त्रिज्या की कुंडलियां हैं, समान कुंडलियां हैं, और इनके बीच की दूरी भी कितनी है? आर। इसको सेंटर बोल दिया मैंने O1, इसको सेंटर बोल दिया मैंने O2। तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां क्या होती हैं? दो समाक्षीय समान आकार की वृत्ताकार कुंडलियां जो एक दूसरे से इनकी त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, अब इन कुंडलियों के अंदर समान परिमाण की धारा प्रवाहित की जाती है समान दिशा में। तो हम मानते हैं कि समान परिमाण की धारा कुछ इस तरह से समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। समान परिमाण की धारा है और ये इस तरह से इन कुंडलियों में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि दो समाक्षीय तथा समान वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है और दोनों कुंडलियों के मध्य की दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर है, इन्हें हम हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहते हैं। अब हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये जो दोनों कुंडलियां होती है एक फ्रेम पर व्यवस्थित होती हैं और ये सीरीज में होती हैं, ये एक श्रेणी में व्यवस्थित होती हैं, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से यहां हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एक बिंदु कंसीडर करते हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो हम इन दोनों के मध्य दूरी पर एक बिंदु O कंसीडर करते हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी होगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं यहां एक लेंथ एलिमेंट लेता हूं, है ना, धारावाही अल्पांश लेता हूं, तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है कि धारावाही अल्पांश जो है उस धारावाही अल्पांश से उस प्रेक्षण बिंदु को जोड़ने वाली जो लाइन है, दिशा ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूं आपको, इस प्रेक्षण बिंदु को जो जोड़ने वाली लाइन है, तो आप धारा की दिशा में आगे बढ़ो, धारा की दिशा में आगे बढ़ो और किधर घूम जाओ, उस जोड़ने वाली लाइन की तरफ।
धारा की दिशा में आगे बढ़े और किधर घूम गए, पीछे से नहीं घूमना है, धारा की दिशा में उस लाइन से आगे बढ़ना है और किधर घूम जाना है, उस जोड़ने वाली लाइन की तरफ। तो अब तुम यूं घूम रहे हो, इसका मतलब कैसे घूम रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब किधर की ओर घूम रहे हो, अंदर की ओर। किधर की ओर घूम रहे हो, अंदर की ओर। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो B1 है वो किधर की ओर है, अंदर की ओर। किधर की ओर है B1, अंदर की ओर। ठीक है, अब यहां पर हम B2 की बात करते हैं। तो जब B2 की बात करेंगे तो B2 में धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, इधर। ठीक है, ये धारा YL5 ले लिया मैंने। अब इसमें भी धारा इस ज्वाइन करने वाली लाइन से आगे बढ़ेंगे और आगे करके उधर की ओर घूम जाएंगे। तो इसमें भी कैसे घूम रहे हो तुम, क्लॉकवाइज। भाई धारा की दिशा, धारा से ये धारा की दिशा में हम आगे चल रहे हैं। अभी ज्वाइन करने वाली लाइन आई उस बिंदु को, तो उससे आगे गए और उधर घूम गए। तो इसमें भी किधर जा रहे हो तुम, क्लॉकवाइज में। तो यानी B2 भी क्या होगा तुम्हारा इस जगह पे, सेम डायरेक्शन में। या इसको ऐसा करो, यहां पर ऐसे लिख दो, इसमें B2 अंदर की ओर और यहां पे B2 भी अंदर, B1 भी अंदर और B2 भी अंदर। यानी B1 और B2 दोनों की डायरेक्शन बिंदु O पर समान है। यह हमने यहां पर निकाल दिया। क्लियर है यहां, ठीक है, ओके। तो अब हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि किसी धारावाही कुंडली के कारण, धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, B इक्वल्स टू μ0/4π NIR² अपॉन 2 R² प्लस x² पावर 3/2। ठीक है, हमें चुंबकीय क्षेत्र कहां देखना है, बिंदु O पर। और बिंदु O इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का मध्य भाग है। बिंदु O क्या है, इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा का मध्य भाग। दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या है आपका, R/2। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x इक्वल्स टू R/2। तो हम यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो B इक्वल्स टू μ0/4π NIR² अपॉन 2 R² प्लस R/2 का होल स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो B इक्वल्स टू μ0/4π NIR² अपॉन, अब देखिए यहां तो 2 है, ये तो एज इट इज रह जाएगा। और यहां कितना हो गया आपका R²/4, तो ये हो गया आपका 5R²/4 पावर 3/2। ये डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम B की वैल्यू निकालते हैं। अब चूंकि हमने क्या देखा कि दूरी समान है, यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, तो इसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इस बिंदु पर समान आएगा, परिमाण में भी समान होगा और दिशा में भी क्या है, समान। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जो बिंदु O है वो मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी x बराबर R/2 पर, B1 बराबर B2 बराबर किसके हो जाएगा, B के। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, B1 बराबर B2। तो ये क्या चल रहा है तुम्हारा, एक तरह से देखा जाए तो B1 बराबर B2। तो अब इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें मिलता है यहां से B1 इक्वल्स टू B2 4 μ0 NI अपॉन 5√5R। ये हमें यहां पर मिल जाता है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं और तो बिंदु O पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अब बिंदु O पर हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, दोनों डायरेक्शंस जो मैग्नेटिक फील्ड की है वो एक ही दिशा में है, परिमाण समान है। तो बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू B1 प्लस B2 दैट इज 2B1, क्योंकि B1 बराबर B2 चल रहा है। ठीक है, तो 2B1 हो गया। तो B इक्वल्स टू 2B1, तो B1 की वैल्यू पुट की हमने यहां पर 4 μ0 NI अपॉन 5√5R। तो ये हो गया तुम्हारा 8 अपॉन 5√5 μ0
NI/R। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं 8/5 को, तो 8/5 को सॉल्व करने पर हमारा आता है यहां 0.716 म्यू नॉट NI/R। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो एक समान है इन दोनों कुंडलियों की वजह से, कांस्टेंट है या यूं कह सकते हैं यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट नहीं कहेंगे, यूनिफॉर्म है। अब हम यहां थोड़ा सा और इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो जब 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1.432 और इसको गुणा किया हमने तो म्यू नॉट NI/2R, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो म्यू नॉट NI/2R किसके बराबर हो गया, केंद्र के, तो B बराबर हो गया 1.432 B केंद्र किसके बराबर हो गया, ये सेंटर के कारण से चुंबकीय क्षेत्र होता है, किसी भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रखा है हम लोगों ने, तो B बराबर 1.432 B केंद्र। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली के मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की 1.432 गुना होती है। ठीक है, अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिएगा जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ में क्या करते हैं, देखो एक कुंडली की वजह से जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहां, तो ये सेंटर पहली कुंडली का O1, ये सेंटर दूसरी कुंडली का O2, तो इनके मध्य का जो ये भाग है, ये वाला, ये भाग कौन सा होगा, समचुंबकीय। कौन सा भाग कहलाएगा, ये समचुंबकीय भाग कहलाएगा, क्योंकि ये जो उभयनिष्ठ भाग है ये होगा आपका O, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, समान, ये O। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इन कुंडलियों की वजह से वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और यही किसका काम है, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों का काम है। ठीक है बेटा, तो हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए काम में ली जाती है। ओके, थैंक यू।